आज दो खबरें दिल्ली से है जो मैं चाहता हूं कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक खबर है कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो आज यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे। उनको रामलीला में परमिशन नहीं मिला, जंतर मंतर पर परमिशन नहीं मिला। ये वही लोग हैं जो कल तक बीजेपी की गुणगान करते थे। जब तमाम और संगठनों को, दलित पिछड़े संगठनों को जब परमिशन रद्द होता था तो ये लोग खुश होते थे। अब इनको खुद भी ये हैं, और मैं तो चाहता था कि ये प्रोटेस्ट बड़ा हो ताकि इस देश का एससी एसटी ओबीसी की आंखें खुले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 साल में जितना एससी एसटी ओबीसी को हम लोगों ने नहीं जगाया होगा उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति, उससे ज़्यादा तो इस यूजीसी ने जगा दिया है। कौन संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, कौन संवैधानिक प्रावधानों के पक्ष में है, कौन दलित पिछड़ों का हिमायती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, दिल्ली में एक एससी समाज के युवक की मौत का मामला बड़ा होता जा रहा है। प्रशासन ने उसके घर को भी ढहा दिया है। मेरा सवाल इस पर यह है कि क्या इस तरह के तेजी, तत्परता तब क्यों नहीं दिखाई जाती है जब किसी दलित पिछड़े पर अत्याचार होता है और आरोपी जनरल कैटेगरी गैर मुस्लिम होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं दोनों सवालों पर बात करेंगे। और नेशनल दस्तक के रिपोर्टर धारण गौर जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, और हमारे जो कैमरामैन हैं उनको किस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई है, ये भी खबर आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से आज दिल्ली में जनरल कैटेगरी का एक प्रोटेस्ट था यूजीसी के खिलाफ। उन्होंने रामलीला मैदान की मांग की थी कि, लेकिन रामलीला मैदान में उनको मौका नहीं मिला और पुलिस ने जगह जगह उनको डिटेन किया जिस तरह के उनके आरोप हैं। कई सारे लोगों को भी हाउस अरेस्ट किया गया है और ये लोग आज खूब बेचैन दिखे। लेकिन सोचिए, इस तरह से लगातार जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जंतर मंतर को पूरा बैरिकेड करके रखा हुआ है। रामलीला मैदान में भी परमिशन नहीं मिलती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मीडिया के लिहाज से देखिए, एससी एसटी ओबीसी के लोगों का प्रोटेस्ट होता है। आपने देखा रुचि तिवारी ने किस तरह के जाति सूचक सवाल पूछे थे उसी जंतर मंतर पर, लेकिन कोई बदसलूकी नहीं, कोई किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। आज नेशनल दस्तक के धारण गौर जब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर गए रिपोर्टिंग करने, उसके बाद किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई है, ये तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में अगर जिस तरह की पत्रकारिता होती है टीवी अखबार के जरिए, अगर ये सारे बहुजन समाज के पत्रकार जो संवैधानिक हक के बारे में बात करते हैं, वो अगर जनरल कैटेगरी के प्रोटेस्ट में जाए तो उनको शायद ये लोग आने न दें। आप सोचिए, इस देश में कभी किसी दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के प्रोटेस्ट में किसानों का आंदोलन चल रहा था, किस तरह स्टूडियो में बैठकर पत्रकार उनके बारे में बोलते थे, वहाँ रिपोर्टर भी जाके बोलते थे। क्या किसी के साथ हाथापाई हुई? किसी को मारने पीटने की कोशिश हुई? अब तक जितने भी रैलियां होती है, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, दलित पिछड़ों की जो रैली होती है, आपने कभी देखा है किसी जनरल कैटेगरी के पत्रकारों के साथ या टीवी अखबार के जनरल के पत्रकारों के साथ हाथापाई हो? लेकिन एक नेशनल दस्तक इन लोगों को नहीं पच रहा है। एक यूट्यूब चैनल मामूली उससे भी असहमति है, और इस तरह की असहमति है कि सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, सीधे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मुझसे मेरे बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आता है, जबकि मैं अगर दिल्ली में होता तो मैं ज़रूर जाता। आखिर सवाल पूछने में डर कैसा? और सवाल है कि पहली बार जब इन लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, डिटेन किया गया, तो ये कितना मोदी सरकार पर भड़क रहे हैं। मोदी राज में, आरएसएस के राज में कहाँ किसी को प्रोटेस्ट की इजाज़त है? जंतर मंतर किले में तब्दील है, छावनी में तब्दील है, रामलीला मैदान में भी मौका नहीं मिलता है। ये सबके लिए है, तब ये लोग खुश थे। मैं तो चाह रहा था कि इस प्रोटेस्ट को जरूर जगह मिलती। इससे पहले भी जंतर मंतर पर सवर्ण आर्मी के नाम से प्रोटेस्ट किया जनरल कैटेगरी के लोगों ने। ये प्रोटेस्ट होने देना चाहिए। इससे एससी एसटी ओबीसी के छात्र एकजुट हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया है। सरकार को ये प्रोटेस्ट होने देना चाहिए था। मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने का हक है। ये हक जनरल कैटेगरी के लोगों को भी है, एससी एसटी ओबीसी की भी है। लेकिन यही लोग जो आज यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्टर्स थे, ये लोग सीएनआरसी के खिलाफ थे। जब मुस्लिम समाज के लोग संवैधानिक तरीके से
दिल्ली से लेकर देश के हर राज्य में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब उनको क्या नहीं कहा गया, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा किया गया, जबकि वो संविधान लिए हुए थे। इन्हीं लोगों ने किसान आंदोलन को क्या क्या नहीं कहा, इसी टीवी अखबार ने और इस तरह के आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों ने। दलित पिछड़ों के आंदोलन को किस तरह से ये लोग कहते हैं, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, समय सबका आता है। आज जब आप प्रोटेस्ट करने गए तो आपके साथ सरकार ने क्या बदसलूकी की वो सोचिए। तो अगर आप डेमोक्रेसी को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, तो कल वो भी काम आएगा। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि अगर हम सब ने संविधान को बचा लिया तो संविधान हम सबको बचाएगा। और दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट होता तो SC ST OBC, मैं बार बार कह रहा हूं, जितना नेशनल दस्तक की वजह से जागरूकता नहीं आई होगी, उससे ज्यादा जागरूकता SC ST OBC में UGC बिल के बाद आई है। सबके ऊपर से हिंदू राष्ट्र का नशा उतर चुका है, सांप्रदायिकता का नशा उतर चुका है, पूरा हिंदू मुस्लिम बंद हो गया था पूरी तरह से। तो नेशनल दस्तक के रिपोर्टर है धारण गौर, उनके साथ हाथापाई हुई है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें जान की भी जोखिम है और किसी को तो बोलना पड़ेगा, सवाल तो पूछना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद ये तय है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हुए हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूक हुए हैं और ये अच्छी बात है। अब दूसरी खबर सोचिए, दिल्ली में एक दलित समाज के, SC समाज के युवक की, कहा जा रहा है कि गुब्बारा, होली के दिन का मामला था, उसके बाद झगड़ा हुआ, उसके बाद उनकी जान चली गई। आज उस मुस्लिम आरोपियों के घर पर घर तोड़ दिए गए। आप समझिए कि यही तेजी मैं चाहता हूं। ये जो एक तो मैं घर तोड़ने के खिलाफ हूं, चाहे किसी का हो, लेकिन सवाल है कि इस देश में जब आरोपी दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, तभी बुलडोजर क्यों याद आता है। जब जनरल कैटेगरी का कोई आरोपी होता है और पीड़ित मुसलमान हो या दलित हो, तब क्यों नहीं इस तरह के बुलडोजर चलते हैं, तब क्यों नहीं इस तरह की तेजी दिखाई जाती है, तब क्यों नहीं मीडिया खबरें बनाई जाती है। ये भी एक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे, मैं फिर कह रहा हूं, क्या किसी मुस्लिम संगठन ने इस हत्या का समर्थन किया? क्या किसी मुस्लिम संगठन ने आरोपी को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन किया? क्या किसी मुस्लिम समाज के इन्फ्लुएंसर ने इस घटना के खिलाफ वाहवाही की? ये कब होता है? कब लोग जाति के नाम पर गिरोह बनाते हैं? आप बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जातिवाद उसको मानता हूं जब एक जाति का आरोपी हो और उसके पक्ष में उसकी जाति गोलबंद हो। मुस्लिम समाज के किसी भी संगठन ने नहीं कहा कि यह घटना सही है। मुस्लिम समाज के किसी भी संगठन ने रैली, धरना, प्रदर्शन नहीं किया। मुस्लिम समाज ने बिल्कुल नहीं कहा कि आरोपी की जांच नहीं होनी चाहिए। जातिवाद तब होता है जब आरोपी की जाति देखी जाती है या धर्म देखा जाता है और उसको बचाया जाता है। जैसे मुसलमानों पर जब कोई अत्याचार होता है और आरोपी हिंदू हो तो उसको बचाने की जब कोशिश होती है, मैं उसके खिलाफ हूं। अगर कोई भी हिंसा हुई, कोई भी दंगा हुआ, तो जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत शातिर लोग हैं। चूंकि यहां आरोपी मुस्लिम हैं और पीड़ित दलित हैं, तो इस मुद्दे को तुल देना है। आप तुल दीजिए, लेकिन क्या सेम कार्रवाई तब होती है जब कोई जनरल कैटेगरी का जो आरोपी होता है? तब नहीं होती है। इस साजिश को समझिए और देश समझने लगा है। यह दूसरी बड़ी खबर है जिस पर मैं आपसे बातचीत कर रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब भी कोई हिंसा हो, चाहे वो करने वाला कोई हो, क्या इस तरह से उसके घर ढाए जाएंगे? जब आरोपी जनरल का होता है तो सख्ती नहीं दिखाई जाती, ये सच है। जब आरोपी हिंदू होता है, पीड़ित मुसलमान होता है, तो ये सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती? और सबसे बड़ा सवाल, मैं हमेशा से न्याय के पक्ष में हूं, संविधान के पक्ष में हूं। आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा मिले, जिसने अपराध किया हो। घर ढहाने के मैं खिलाफ हूं, तब भी खिलाफ था जब यूपी में एक यादव समाज का घर ढहाने की तैयारी की जा रही थी। मैं तब भी खिलाफ हूं जब दलित समाज का घर ढहा दिया जाता है। मैं तब भी खिलाफ हूं जब मुस्लिम समाज का घर ढहा जाता है। हाँ, अगर जातिगत हिंसा हो, अगर दलित समाज के साथ हिंसा हो तो उस पर कार्रवाई हो, ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल है कि जब SC ST पर, OBC पर, किसान अल्पसंख्यकों पर जनरल कैटेगरी का आरोपी होता है, तब क्यों नहीं लोग बोलते हैं? इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को जातिगत या सांप्रदायिकता के रंग में मत रंगिए और एक हम सबको भारतीय बनना पड़ेगा।
और कानून को अपना काम करने दीजिए। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरह की तेजी इस मामले में दिखाई गई है, हर आरोपी के खिलाफ इसी तरह की तेजी दिखाई जानी चाहिए। तब जाके जितने सारे हिंदू संगठन है जो इस मामले को तुल दे रहे हैं, ये वो सारे हिंदू संगठन तब चुप हो जाते हैं जब आरोपी कोई हिंदू हो, पीड़ित मुसलमान हो, या आरोपी जब जनरल कैटेगरी का हो, भले पीड़ित मुसलमान हो या शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो। और ये बात अब बहुजन समाज समझने लगा है। जिसने भी दिल्ली में ये घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई हो, और इसी तरह की तेजी तमाम घटनाओं में दिखाई जाए, चाहे आरोपी कोई हो और पीड़ित कोई हो। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।